नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ेरा, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी और आप दोनों एक दूसरे पर रोजाना पोस्टर के जरिए हमला बोल रहे हैं। इसी बीच नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। प्रवेश वर्मा यमुना घाट पहुंचे। यमुना नदी की सफाई के मुद्दे पर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। दूसरी तरफ अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। शाह ने कहा, दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियारी माहौल गरमाया हुआ है। तमाम नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच शनिवार को नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने यमुना सफाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने केजरीवाल के पोस्टर को यमुना नदी में डुबो दिया। इस पोस्टर पर केजरीवाल अपने कान पकड़े नजर आ रहे हैं और पोस्टर पर लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आप सरकार ने यमुना को प्रदूषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम देखते हैं कि सारी दुनिया में जहाँ पर भी रिवर होती है, दिल्ली में 28 किलोमीटर नदियाँ बहती हैं। हम इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। यहाँ का पानी साफ करके पूरे दिल्ली एनसीआर यहाँ के मीडिया वालों ने अपनी नाकों को भी ढक रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्मेल बहुत ही खराब है। हम ये सारी यमुना मैया का पानी साफ कर सकते हैं। ये कोई साफ करना रॉकेट साइंस नहीं। इसके अंदर में 8-8 मीटर तक की सिल्ट जमा हो गई है, कीचड़ जमा हो गया है। सारी सिल्ट को मशीन द्वारा निकालना, दोनों तरफ 28 किलोमीटर में जो भी नाले यहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना। दिल्ली चुनाव में इससे पहले भी केजरीवाल को घेरते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, दिल्ली में यमुना जी को प्रदूषित करने में आप सरकार का बड़ा हाथ है। आदित्यनाथ ने कहा था, दिल्ली यमुना में केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि हमारी सरकार ने कुंभ का आयोजन किया है, दुनिया भर के साधु प्रयागराज आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। दिल्ली चुनावों को लेकर आज अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा यानी कि तीसरा पार्ट जारी कर दिया। शाह ने संकल्प जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार यमुना जी पर रिवर फ्रंट बनाने का काम करेगी। शाह ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली में हमारी सरकार यमुना का विकास करेगी।
चुनाव के मुद्दों के बारे में भी जरूर बात करना चाहता हूं। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं, जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं, और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। दिल्ली के रण में मुद्दों की बौछार बड़े पैमाने पर हो रही है। केजरीवाल हर दिन कोई ना कोई वादे कर रहे हैं, तो बीजेपी केजरीवाल से 10 सालों का हिसाब मांग रही है, और इसी के चलते दिल्ली में यमुना सफाई का मुद्दा तेजी से उछाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, नेता बीजेपी। महेश जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ विक्रम लोहिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विक्रम जी बहुत स्वागत। हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नाजिम खान बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। थोड़ी देर में पुष्पेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। महेश जी शुरुआत आप ही से करेंगे। केजरीवाल तो डुबकी लगाने नहीं पहुंचे, लेकिन आप लोग उनका कटआउट लेकर के पहुंच गए कि लगाइए डुबकी। अब बनता है ना ऐसे, अगर चेहरे को हम कहीं दिल्ली के इस चुनाव में अगर नहीं बताएंगे, लोगों को कहीं नहीं दिखाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ये वही व्यक्ति है जो अपने लगातार 10 साल से लगातार एक झूठ बोलने का काम जो है जमुना जी के नाम पर करता रहा। और ये कहते रहे श्री केजरीवाल जी कि भाई हम तो देख लेना अगले साल, हर साल वो यही कहते हैं कि अगले साल मैं जमुना को लगाऊंगा। हर बार के चुनाव में यही कहते हैं कि भाई मैं जमुना को साफ करके दिखाऊंगा। लेकिन जमुना को साफ करने की बात तो छोड़िए, जमुना के नाम पर जिस तरह से उन्होंने लूट मचाई, जमुना के नाम पर जिस प्रकार से उन्होंने पूरे जमुना को, एक आपको सुन के हैरानी होगी कि उसमें जो गाद भी होते हैं, जो सिल्ट उसके होते हैं, उसके नाम पर भी जमुना का लूटने का काम किया। आज जमुना के ऊपर एक पुल भी नहीं बना सके, केजरीवाल सरकार एक पुल भी नहीं दे सकी। जमुना के ऊपर अगर पुल भी बनाने का काम हुआ, जमुना के ऊपर जो है 685 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से वो तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने तो खुल के कहा है कि मैं नहीं कर पाया, 5 साल और दीजिए। तो वहां तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही आत्मसमर्पण किया हुआ है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, ये आत्मसमर्पण की बात नहीं है, ये विश्वासघात की बात है। आप जनता के साथ उसके विश्वास के साथ इस तरह से छलावा करेंगे, और आप इस तरह से छलावा करके और राजनीति में बने भी रहेंगे, और फिर से आप कहेंगे कि 5 साल और दो। आपने कूड़ा कह के कूड़े के पहाड़ की राजनीति करी, आपने जमुना की राजनीति करी, आपने प्रदूषण की राजनीति करी, आपने रैन बसेरे की राजनीति करी, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करी। आप किसी भी राजनीति में आप जो लगातार राजनीति कर रहे हैं, उसके जरिए आप दिल्ली के लोगों को दे क्या रहे हैं। आज जो जमुना के नाम पर आपने जमुना को क्या बना दिया, एक उफनती हुई ऐसी जहर जिसमें कोई भी आदमी जिस पानी को पी ले, आज 12 साल अगर एज कम हो रहा है, ये WHO का प्रमाणिक रिपोर्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। तो ये कारण क्या है? आप कैंसर, घरों में कैंसर सप्लाई कर रहे हैं जमुना के माध्यम से। आप उस पानी को, जो सीवर का पानी है, जो जमुना में डाल के उसको फिटकरी में डालते हैं, फिर नलों के जरिए जो है लोगों को वो पानी पीने पे मजबूर करते हैं। ठीक है। ऐसे जिंदगी, ऐसे माने इस तरह से दरिंदगी पे उतारू व्यक्ति को हम क्या मतलब समर्पण करने मात्र से हम ये कह दें कि बस इनका समर्पण और इनका ये कह देने मात्र से जो है दिल्ली के जो जनता है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा इन्होंने दुश्वारियां पैदा करी, सबसे ज़्यादा इन्होंने दिल्ली के जनता के साथ ज्यादती करी,
वो क्या लौट आएगा? वो जिंदगी लौटेगी? यानी अभी आत्मसमर्पण से काम नहीं चलने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए। विक्रम लोहिया जी, इस लड़ाई में, दिल्ली की लड़ाई में कांग्रेस बिल्कुल मौन है। अब जो भी आमना सामना दिख रहा है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के। अब देखिए, जैसे कटआउट की तस्वीर आपको दिख भी रही होगी, मतलब बीजेपी एक एक पॉइंट करके अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, अरविंद केजरीवाल भी एक एक पॉइंट करके घेर रहे हैं बीजेपी को। कांग्रेस क्यों मौन है सर? देखिए अभिषेक भाई, आपने कहा कांग्रेस मौन है। कांग्रेस मौन नहीं है। कांग्रेस पूछ रही है दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस मौन नहीं है। पहले महेश भाई बताएं यहां बैठे करके कि दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। एक देश में शहरी विकास मंत्री भी होता है, एक पर्यावरण मंत्री भी होता है। देश में, दिल्ली में एक एलजी नाम का भी कोई शख्स है। वैसे तो बड़े रोड़े अटका दिए जाते हैं, विदेश जाने की फाइलों को रोकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते हैं। तो आज तक एलजी ने क्यों पहल नहीं करी? अभी परवेश वर्मा बड़ी ज्ञान बांट रहे थे, यमुना पे खड़े होकर के कटआउट को डुबा रहे थे, उसमें भी इंक और शाई लगी हुई है, उसको और यमुना को दूषित कर रहे हैं। वो तो जो कटआउट है वो भी प्रिंटिंग वाला है, उससे यमुना और दूषित होगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब वो ज्ञान बांट रहे थे कि भाई नीचे गारा है वो निकाली जाएगी, मशीन से निकाली जाएगी, निकाला जा सकता है, तो एलजी साहब से क्यों नहीं करवाया आपने? ये 10 साल आप सांसद रहे, आपने आप कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं कि भाजपा के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे सदस्य हैं, तो क्यों ना पूरे सदस्यों को यमुना सफाई में लगा दिया आपने? पूरी दिल्ली के तमाम नेताओं को, महेश भाई को जाना चाहिए था बैठ करके वहां पे, यमुना साफ करनी चाहिए थी इनको। जब कांग्रेस ने बिना सरकार में रहे, हम लोगों ने यमुना साफ की है, मैं भी गया हूं साफ करने। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नाटक और नौटंकी करने जाते हैं, जैसे अभी परवेश भाई करने गए। परवेश भाई के फादर साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी, उनसे दिल्ली संभली नहीं, उनको चंद समय के अंदर हटाना पड़ा और सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाना पड़ा। ऐसे ही तो 15 साल आप भी सत्ता में रहे, 15 साल सत्ता में रहे, उसके बाद क्या हुआ? मैं बता रहा हूं, आप रुकिए ना बता रहा हूं, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। परवेश वर्मा जी के फादर साहब भी एक विफल मुख्यमंत्री साबित हुए और परवेश वर्मा एक विफल सांसद साबित हुए और उनको उनकी टिकट काटी गई, उनका डिमोशन किया गया कि तुम एमपी लायक नहीं हो, तुम विधायक लड़ो, और वो भी ऐसी जगह जहां पे तुम्हें संदीप दीक्षित हराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, संदीप दीक्षित हराएंगे या नहीं हराएंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इस चीज को जरा सा स्वीकार तो कीजिए। संदीप दीक्षित खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस उस तरीके से नहीं लड़ रही है जिस तरीके से लड़ना चाहिए। नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। संदीप ने एक बार भी ऐसे नहीं कहा। अच्छा, आप गलत, सब मुझे बयान सुना दीजिए। राहुल गांधी उनके लिए प्रचार करने वाले थे, प्रचार तक नहीं किया। नहीं, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कोई व्यक्ति जो है बीमार हो जाए, मौसम खराब है, दिल्ली का प्रदूषण वाला इतना, दिल्ली में हाई लेवल का प्रदूषण है, दिल्ली के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके लिए भी कांग्रेस की जिम्मेदारी डाल देंगे आप? अरे सर, मैं आपकी पार्टी के लिए बोल रहा हूं, आप प्रचार कीजिए, आप अपनी पार्टी के लिए करेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव शुरू होने से पहले दिल्ली में न्याय यात्रा निकालने का काम किया। तमाम विधानसभाओं में हमारे नेताओं ने घूमने का काम किया, जनसंवाद किया, उनकी समस्याओं का, उनके दुख को सुनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से दिल्ली के अंदर अपनी प्रस्तुति दिखाई है। ठीक है, इसमें 10 सेकंड में, क्योंकि दिल्ली की इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार बीजेपी ही है। महेश जी जल्दी से 10 सेकंड में रिप्लाई कीजिए। दोनों नहीं, लेकिन आपने जितनी बातें रखी वो उसमें आपने एलजी की बात की, देश के पर्यावरण मंत्री, अभी इनके प्रवक्ता है नहीं ना, बिल्कुल आ चुके हैं, सुन के बोलता पुष्पेंद्र जी आ गए। मैं उनको सुना नहीं मैंने, तो मैंने अभी महेश भाई को सुना, तो महेश भाई की बात का जवाब 10 सेकंड में महेश जी जल्दी से। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको लोहिया जी सुन के आश्चर्य होगा कि शीला जी के टाइम में जमुना जी के मद में सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लिए जाते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पुल से पैसे दिए जाते थे। 685 करोड़ रुपया आवंटित हुआ
और वो 685 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं दे पाए केजरीवाल सरकार, यानी उसकी सीएजी नहीं हो पाई, उसका ऑडिट नहीं हो पाया। उसका हिसाब भी मैं दे अरे भाई सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैंने बीच में बोला 10 सेकंड में जल्दी से उसके बाद फिर आपको ही बताना। उन पैसों को आपको सुन के हैरानी होगी कि पिछले 7 साल में जमुना जी के मद में 1 रुपया भी जो है प्रपोज और प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने नहीं किया। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है, चोर बाजारी। और उस चोर बाजारी के खिलाफ आप मौन साधे रहे, आप नहीं बोले, क्योंकि आप लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले शख्सियत और व्यक्तित्व को लेकर जो है अपने नेतृत्व पूरे देश में चला रहे हैं। जो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, उस व्यक्ति का वही सोच होगा, वही समझ होगा जो अभी लोकसभा चुनाव में आप लोग कहीं दिखाई दे रहे थे। दिल्ली में आज जो तस्वीर देखी गई, प्रवेश वर्मा जिस तरीके से कटआउट लेकर के पहुंचे थे, ये तो अरविंद केजरीवाल का ही बयान था कि हां मैं डुबकी लगाऊंगा। कब डुबकी लगाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो सारे साथी बैठे हैं हमारे, चाहे भाजपा के चाहे कांग्रेस को, सब यमुना 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 कर रहे हैं। यमुना दिल्ली में है तो यमुना यूपी में ही, ये भूल जाते हैं। अभी यमुना का ज्यादा दिन नहीं हुआ, अक्टूबर की बात है, कोर्ट ने 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 60 करोड़ रुपए का। किसके ऊपर? आगरा की जो आपकी वहां पे अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उस पे आप शायद भूल गए हैं कि कितनी गंदी कर रखी है। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 65 करोड़ रुपए का जुर्माना भाई साहब, आगरा की बात मत करिए, दिल्ली की बात करिए, छोड़िए ना आगरा को। मुझे लगता है बीच में बात करके कोई फायदा नहीं है, ऐसे अनावश्यक मत टोकिए। हम आप दिल्ली की बात करिए। आप लोगों से बड़े धैर्य से सुना मैंने आप लोगों को, तो आप प्लीज थोड़ा सा धैर्य बनाए आप रखिए। गुमराह मत कीजिए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, आप परेशान मत होइए। दिल्ली के लिए हमने बोल दिया, हमारे नेता ने कि हाँ दिल्ली एक संयुक्त काम है, उसमें केंद्र सरकार को भी लगना पड़ेगा, उसमें यूपी सरकार को, हरियाणा सरकार को, सब मिलजुल के काम करेंगे। जो नहीं हो पाया उसके लिए हमने स्वीकार किया, हमारे नेता ने स्वीकार किया। सुनिए, अरे आप सुनिए, आप बीच में ऐसे बोलेंगे तो क्या डिबेट होगी? फिर आप बोल लीजिए, मैं रख लेता हूं। विक्रम जी सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। विक्रम जी सुन लीजिए, रिप्लाई कर लीजिएगा। दिल्ली में दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास ये देखिए कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास सामने पार्टी का चेहरा है अरविंद केजरीवाल जी, इनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, इनके पास कोई नीति नहीं है, इनकी कोई नियत नहीं है काम करने की। इतने दिन हो गए, एक काम नहीं बता पाई केंद्र सरकार कि हाँ हमसे पूछते कितने स्कूल खोले, जब हम बताते हैं कितने खोल दिए तो ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला, कोई अस्पताल नहीं खोला पिछले 10 सालों में। और जहां इन्होंने वादे किए थे, सर सुनिए, जहां इन्होंने वादे किए थे, राजस्थान में वादा किया था चुनाव से पहले कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, ये वादा है इनका। ये देख लीजिए मीडिया रिपोर्ट, साफ मुकर गई केंद्र सरकार के लिए, हमने तो कोई वादा ही नहीं किया। हरियाणा का बता देता हूं आपको, हरियाणा का लाडो लक्ष्मी योजना चेहरा वादा किया था अगर कहा, एक चीज पुष्पेंद्र भाई, चुनाव क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? एक भी वादा नहीं निभाया। चेहरा दिखा रहे, क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बनेंगे तो कौन कौन सा काम कर पाएंगे? सुनिए, बनेंगे तो कौन कौन सा काम कर पाएंगे? हम दिल्ली में लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आप इसमें देखिए, हम हर महीने जो दिल्ली की जनता है उसके कितने पैसे बचा रहे हैं, लगभग 11,500 रुपए लगभग बच रहे हैं उनके, चाहे संजीवनी योजना के माध्यम से, चाहे मुफ्त बिजली के माध्यम से, मुफ्त पानी के माध्यम से, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, सरकारी स्कूल के माध्यम से, हम लगातार पैसे जनता के बचा रहे हैं। जनता की सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं। सच्चाई पे आइए ना, बताइए। जल फ्री आप दे रहे हैं ना? बिल्कुल। जल बोर्ड की हालत क्या है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल फ्री मुनाफे में है, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, मुनाफे में है। पानी के बिल लोगों तक कैसे पहुंच गए? सर एक बात, अब डीटीसी बसों में फ्री दे रहे हैं, डीटीसी की हालत क्या है? सर डीटीसी आज हमारे पास 77 बसें हैं, हिस्ट्री है सर, रिकॉर्ड है। अरे दिल्ली में 77 बसें हैं सड़क पे, और एक रिकॉर्ड है। आपके पास लाखों बसें हैं, कितने घाटे में? कोई घाटे में नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। घाटे में सरप्लस है बजट हमारा, सारी योजनाओं के बाद भी सरप्लस बजट है। जी क्या बात कर रहे हैं? डीटीसी पे 1100 करोड़ रुपया नहीं, 1100 का बजट सरप्लस 1100 करोड़ रुपया का कर्जा है, 9300 करोड़ रुपया का दिल्ली जल बोर्ड पे कर्जा है, 41,000 करोड़ का दिल्ली सरकार के ऊपर कर्जा है। क्या मतलब होता है इस तरह से दर्शकों को गुमराह करने का कोई मतलब होता है क्या? स्थिति है, आप ना बोले तो आप कुछ भी बोलिएगा।
लगता है गलत कि बात है। अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कैसे? मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सर, फिर वही हाल होगा। अरे सर, कहां आप बीजेपी के चक्कर में पड़ गए? अरे गुमराह फिर वही- करने वाले लोग फिर हैंगे। वही- अरे भाई सशर्त जमानत है, के लोग सिर्फ गुमराह ठीक है। करते हैं। सशर्त जमानत है। सुनील कौशिक जी, सुनील कौशिक कौशिक जी, क्या मजाक है ये? 5 सेकंड में बता दूं, जल्दी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी को सीएम पद से हटा दीजिए। 50,000 का जुर्माना हुआ बीजेपी के नेताओं पे, पूछ लीजिए बैठे बगल में, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होता है। 50,000 कभी भी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती है। जो विधायिका। क्या मतलब जो बनता है? अभी कौन फिलहाल सा अभी गए थे, आप कह जो झूठी जमानत- कैग रिपोर्ट अरे लहरा रहे परसते रहते हो थे। भाई। नहीं, आप झूठी कैग रिपोर्ट अभी 4 दिन पहले लहरा रहे थे ना। आप लोग- टाइम आप फिक्स हो अपने गई। नेता की हाई तरफ कोर्ट ने बात मत किया बता करो। दिया कि कोई कैग आप रिपोर्ट नहीं आई है। अरविंद जी की तरह बात मत किया ठीक है। करो। नहीं, सुनील अभी कौशिक जी, कैग रिपोर्ट आप से अपनी आप पहचान लहरा रहे थे ना। बनाओ। कट आप आउट अपनी को पहचान बनाओ। कट आउट को बता डुबकी दिया लगवाना, आपको। चलिए वो झूठी एक रिपोर्ट दिखा विषय रहे तो थे आप है, लोग। लेकिन विषय तो बहुत बड़ा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं अपने काम के दम पे वोट मांगूंगा। बिल्कुल। 3 काम उन्होंने कहा था सुनील कौशिक जी, हर घर में टोटी से पानी, यमुना की सफाई, हर गली मोहल्ले की सड़क आपको दुरुस्त मिलेगी। तीनों में अरविंद केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया कि मैं नहीं कर पाया, 5 साल और दे दीजिए। नहीं, अभी हमने शुरुआत कर दी है। सर पुष्पेंद्र जी, अब ये अब शुरुआत की 10 साल में शुरुआत की। 10 साल बाद शर्म करो। अभी ठीक है, टर्म अभी बोलने, अभी कौशिक जी को बोलने को कैसी दीजिए। चीज एक्सेप्ट कर रहे हो? महेश जी, 10 साल बाद आप नहीं लोगों को 10 साल बाद आप महेश जी और पानी दे रहे पुष्पेंद्र हो। जी, क्या महेश जी और 10 साल जी, विक्रम लोहिया प्लीज, अरे केजरीवाल कौशिक जी को बोलने दीजिए। जमकर दिल्ली को अरे झूठी तो अरे कांग्रेस सर, है, जब जो बीजेपी लूटा है, की गोद में जब बैठी लूटा हुई है, तब तो आप साथी आप बने चुनाव बैठे थोड़ी लड़ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव थोड़ी लड़ रही है। कांग्रेस को बीजेपी की मदद कर रही है। केजरीवाल ठीक है विक्रम जी, प्लीज 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 कौशिक जी, हम लोगों ने कई चुनाव देखे। ऐसा झूठा केजरीवाल ठीक 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 सर, फिर भी साथी हैं सर, भ्रष्टाचारी है भाई। हम लोगों साथी ने कई हैं, फिर चुनाव भी साथी हैं सर। देखे विक्रम जी। चुनाव से ठीक पहले मैंने किसी नेता को ये स्वीकार करते हुए नहीं देखा कि हम ये काम नहीं कर पाए। केजरीवाल ने बड़ा ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम ये काम नहीं कर पाए। बड़ी ईमानदारी से बेईमानी की बात कही। उन्होंने accept किया। दूसरी बात रही जमुना जी की बात। जमुना जी दिल्ली से पहले भी और दिल्ली के बाद भी है। क्या दिल्ली से पहले और दिल्ली के बाद क्या बिल्कुल स्वच्छ है जमुना जी? क्या गंगा को साफ करने के लिए जो योजना केंद्र सरकार ने चलाई, गंगा सारी साफ हो गई? हो गई क्या? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और ये आदेश नहीं भी हो तो केजरीवाल देश का पहला मुख्यमंत्री जो बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री है, जिसके पास कोई विभाग नहीं, केवल समीक्षा तो एलजी भी कर लेते हैं। तो केवल और आपने समीक्षा की तो मुख्यमंत्री बनो या न बनो, जैसे तमाम आरोप ये लगाए उन्होंने कि साहब हमें काम नहीं करने दिया गया। आप जेल में थे, जेल के बाहर थे, तब कौन सा काम आप कर रहे थे? तब भी आपके सारे मंत्री काम कर रहे थे। आप तो केवल समीक्षा कर रहे थे, आपके पास कोई विभाग नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे जेल में रखा गया इसलिए हम दिल्ली के लिए काम नहीं कर पाए? रही शीला दीक्षित जी की सरकार की बात, 15 साल बहुत काम किया। अच्छा, कुछ तो रहा होगा जनता ने नकारा, बिल्कुल कुछ तो ऐसे आरोप रहे होंगे जो जनता ने आपको सत्ता में नहीं रखा। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अब से जी, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इस चुनाव में सिर्फ कुछ नहीं दिख रहा। सत्ता में आने के लिए आप किसी भी सीमा तक कोई भी राजनीतिक दल का नेता जा सकता है, सिर्फ सत्ता चाहिए। चाहे झूठ बोलना हो, चाहे फ्री की रेवड़ी बांटनी हो। अब देखो ना, विकास की बात हो ही नहीं रही, लेकिन केवल एक चीज है, कौशिक जी, देखिए, की बात हो रही है। आप भी दिल्ली घूमे, मैं भी दिल्ली घूम रहा हूं, लोग शीला दीक्षित को याद जरूर कर रहे हैं। नहीं देखो, शीला दीक्षित जी को याद करते काम हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करिए, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया क्या? लेकिन कुछ तो कमियां रही, सत्ता में आप वापस नहीं आए। काम करना जरूरी नहीं होता है, इसके अलावा जनता का विश्वास जीतना भी बहुत आवश्यकता है। जनता से आप कनेक्ट कितना कर पा रहे हैं? यदि सत्ता, यदि दिल्ली की जनता ने महत्वपूर्ण होता है, सत्ता से ठीक बाहर है, किया है, इसका मतलब आपको नापसंद किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटते हैं। नाजिम खान आपके पास सीधे आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नाजिम भाई आपके पास आ रहे हैं, जैसा आपने कौशिक जी को भी सुना कि अल्टीमेट मकसद यह है कि कुर्सी तक पहुंचा जाए, उसके लिए जरूरत पड़े तो वो कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद, जो करना है सब कर लो। वही दिल्ली में चल रहा है। हाँ अभिषेक भाई, मेरी आवाज अब तक आ रही है? आ रही है। हाँ अभिषेक भाई, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके के जो भी हथकंडे अपनाने हैं वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी मेरे देखिए एक सवाल मैं करता हूँ कि मैंने एक स्लोगन देखा था, स्लोगन में ये लिखा था कि देश का विकास किया है अब दिल्ली के बाद। तो अभिषेक भाई, मैं तो बड़े अचंभे में रह गया कि दिल्ली के अंदर 7 सांसद भाजपा के होने के बाद, मुल्क के वजीर आजम का आवास होने के बाद,
और फिर भी मेरी दिल्ली इस विकास से कैसे अछूत रहेगी? क्या इसका मतलब यह है कि दिल्ली भारत के अंदर नहीं है? अगर भारत के अंदर होती तो शायद इस तरीके का स्लोगन भाजपा की तरफ से नहीं लगाया। अब दूसरी बात ये कि अभी जो बात है, परवेश भाई जो थे अपने वो लेके गए हुए थे यमुना के अंदर, तो केजरीवाल जी का एक स्टैचू बनाकर उसको स्नान कराने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोग ने जिस तरीके की बात करी है, जिस तरीके से स्टैचू को अपने स्नान कराने की कोशिश करी है, तो मुझे लगता है कि शायद पहले आप लोग अगर वहां स्नान करते फिर कहते कि हाँ देख लीजिए इस गंदी यमुना के अंदर हमने स्नान कराया, तो केजरीवाल जी वो तो वीरेंद्र सचदेवा कर चुके हैं, बेचारे बीमार हो गए, तो क्या करें, बार बार बीमार होना सही थोड़ी है। हाँ अभिषेक भाई, अब दूसरी बात ये कि देखिए अब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर के बातें हैं, देखिए मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, हर विधानसभा के अंदर जा रहा हूँ। कल ओखला विधानसभा के अंदर भी था, तो मैंने देखा देखिए दिल्ली गड्ढे के अंदर है या गड्ढे दिल्ली के अंदर, बड़ा अचंभा सा लग रहा था मुझे, क्योंकि सड़कें खुद ही पड़ी थी, पानियों की सप्लाई नहीं है, लोग बाग कैन खरीदते हैं, पानी इतना बेकार आता है। अब ये बता दीजिए आखिर दिल्ली के अंदर 10 साल के अंदर केजरीवाल सरकार ने विकास कहाँ करा है? लेकिन भाजपा बार बार ये कह रही है कि हाँ देखिए देश का विकास किया, अब दिल्ली की बारी है। तो मुझे दोनों में डाउटफुल नजर आता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि हाँ दिल्ली देश से बाहर है क्या? और दूसरी बात यह है कि जो बार बार ये कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों को घुसपैठिया कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले हैं, वोट करने वाले, वो सारे घुसपैठिया हैं। ऐसा इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और रही बात है कि जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली में कहीं भी विकास हो। महेश जी, देश का विकास कर दिया और दिल्ली को छोड़ दिया आप लोगों ने। पहले तो पुष्पेंद्र जी, आपकी देर से आने की सजा हमें आप मत दीजिए। आप तो छाए हुए हो, आप तो सर अब बड़ी विनम्रता से एक बात मैं पूछूंगा, उसको ईमानदारी से, कट्टर ईमानदार की तरह नहीं, बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहा। ये क्या सच नहीं है कि 10,000 करोड़ रुपए की उधारी लेके, कर्ज लेके ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है ये कराया जा रहा है, और उसका पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम 21,000 करोड़ महिलाओं का सम्मान राशि भी देंगे, हम सब कुछ देंगे। 76,000 करोड़ का आपका बजट है सर, और उस बजट में आप लास्ट में 41,000 करोड़ रुपया आप जो है वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर बांट रहे हैं। आपको दूसरा कि अभी तक, आज तक पिछले 7 साल में आप केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपया भी मद में नहीं ले सके। मद का मतलब ये होता है अभिषेक जी कि आपको दिल्ली में एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए पैसा चाहिए, जमुना की सफाई के लिए पैसा चाहिए, सड़क के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के रोजगार की योजनाओं के लिए पैसा चाहिए, किसान के लिए पैसा चाहिए, आप अनऑथराइज कॉलोनी के लिए पैसा चाहिए। आपने एक मद में भी, झुग्गी झोपड़ी के लिए पैसा चाहिए, आपने एक मद में भी पैसा जो है क्यों प्रस्तावित नहीं किया? एक चुनी हुई सरकार का क्या ड्यूटी बनती है? तो वो तो और ये मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जेल में डाल दिया, वो तो कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया। जेल में मात्र अब आगे सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए सर, मैं माफ कीजिएगा, नहीं बारी मेरी है ना, ये कमाल, ये नहीं, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया। नहीं सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया अभिषेक जी, ये मजे लेने के लिए नहीं, ये डिबेट मजे लेने के लिए नहीं है सर। आप पुष्पेंद्र जी ये नहीं, इससे भी बड़ा पर्चा मैं लेके दिखा सकता हूँ। अब सुनिए, आप मेरे पास मुझे बता दीजिए कि आज बजट जो है, वर्तमान बजट की मैं बात कर रहा हूँ, चलो इसी बजट में अभी 1 फरवरी को बजट आ रहा है अभिषेक जी, पूछिए कि मुख्यमंत्री ने क्या प्रस्तावित किया है जमुना के लिए, क्या प्रस्तावित किया है प्रदूषण के लिए, क्या प्रस्तावित किया है सड़क के लिए, क्या प्रस्तावित किया है शिक्षा और हेल्थ के लिए? दो जवाब। 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी, अब किस प्रकार से एक सरकार जो है, चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से दिल्ली को चलाना है, ये जिम्मेवारी किसकी है, ये ड्यूटी किसकी है? अब बोलिए, आपका भाषण हो गया तो सुन लीजिए सर। मैं भाषण नहीं, तथ्यात्मक बात रखा हूं ना, आप तथ्य आपके हो गए ना, तो आप सुनिए ध्यान से, गौर से सुनिए। मेरी व्यथा है। कह रहे हैं केंद्र सरकार से पैसा नहीं लिया, अरे हमारे हिस्से का ही पैसा केंद्र सरकार नहीं देती। इतना जीएसटी, इतना टैक्स सब हम यहाँ देते हैं, उसमें से जो हमारे हिस्से का पैसा है वो नहीं देती। सर 2017 में अगर आप बीच में बोलेंगे, मैं बहुत धैर्य से सुना है आपको, सर मेरे पास बहुत मुझे मजबूर मत करिए, मैं ऐसी डिबेट मुझे अच्छी नहीं लगती। बोलिए, बीच में मत बोलिए। मनीष सिसोदिया जी के पास वित्त विभाग था,
तब उन्होंने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, केंद्र सरकार को लिखी, भैया हमारे हिस्से का पैसा दो, दिखाओ नहीं चिट्ठी दिया। सर। अरे सब है, सब रिकॉर्ड में है, नहीं सब वो अभिषेक जी अभी दिखा देंगे आपको चला के। उसके बाद सिसोदिया की बिहाफ पर काम कर रहे हैं। महेश जी अगर आप ऐसे बात करो तो मैं चला महेश जी, जाता हूं फिर। नहीं पुष्पेंद्र जी बोलिए। सेंसिबल करो यार डिबेट की। हाँ, अभी चलिए। आप कह रहे थे मजाक हो रहा है, हाँ मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, अभिषेक तो सुनिए भाई। ध्यान से। आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी कहा था, इस चुनाव में भी जनता के बीच में जाके कहा था कि अगर हमने आपके लिए काम किया है तो आप हमको चुनिएगा, नहीं किया है तो मत चुनिएगा। रह गई बात अभी जमुना सफाई पे हो हल्ला हो रहा था, वो प्रवेश वर्मा जी पोस्टर लेके डुबो रहे हैं वहां जमुना जी में, उसके बारे में बता दूं, इस आदमी ने अभी वोट खरीदने के लिए अपने पिताजी के पैसे डुबो दिए, गाली गलौज करके पार्टी का नाम डुबो दिया, और अभी चुनाव हार के खुद का कैरियर भी डुबाने अरे तो वाला है। लोकसभा चुनाव में हुआ था ना। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? इसको बार बार दिखाने कोई नहीं, अभिषेक जी लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? अरे सुन लीजिए महेश जी, फिर आप बीच में बोल रहे हो। ठीक है महेश जी, अभिषेक जी सवाल करने के लिए बैठे हैं ना। ठीक है, ये क्या बात हुई? पुष्पेंद्र जी, हम अपनी इन्हीं गारंटियों को जो हमने पूरी की हैं, हमने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, हम पूरा करेंगे। वादा नहीं, हमने तो वही है, सुनिए, नहीं देना था, देना था आपको, 18,000 रुपए महीने देने का वादा किया है, हम पूरा करेंगे। पहले हमने किसे आपको देना आज था? तक जितने वादे किए सारे पूरे किए। हमने नहीं, फ्री बिजली कहा था, हम जनता देखिए, नहीं तो पूछ मैं रहे हैं, आपके लिए पंजाब में महेश अभी जी तक नहीं आए। यहाँ बिजली का बिल लेके आए हुए, देखिए 31 जीरो मार्च से बिजली का पहले बिल, 2 किस्त जाना था। जीरो बिजली का बिल है, ये लेकर के आया हूँ। जो आप कह रहे हो वादे पूरे नहीं है, ये बिल है। ठीक है पुष्पेंद्र देख लीजिए। विक्रम लोहिया जी, अब नहीं बोलिए। नहीं सर, 2 किस्त जाना था महिलाओं के। अरे सर ये बिजली का बिल है, जीरो आता है। आप कह रहे हैं ना वादे पूरे नहीं सर, किए, देख लीजिए, आपको दे 3.5 देता हूँ, लाख अभिषेक जी दे दीजिए। 3.5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं अब सर। विक्रम जी बोलिए। अरे सर ये जीरो बिल है आपके सामने, ले लो ना आप, मैं आपको दे तो रहा हूँ। ये अभिषेक भाई, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके सरासर झूठ परोस रहे हैं। अभी कह रहे हैं हमने सारे काम किए, ये झूठ है। इनका नेता कह रहे हैं कि जी मैं कुछ काम नहीं कर पाया। ये बिजली का बिल फ्री आ रहा है लोगों का, ये झूठ है। इनको भी भेज बिजली का बिल ही आ दीजिए। रहा है। पुष्पेंद्र जी, तो पानी वाला बिल जनता फिर का कहाँ है? बिल, पानी वाला भी है, सबके फ्री आ रहे हैं सर। नहीं सर, ये भी झूठ है। अरे सर, हम तो अरविंद केजरीवाल मंच से बोल रहे हैं कि क्या कर देंगे पानी का बिल। अरे जुम टेक्निकली जो खरीद है सर, ये जीरो बिल। हाँ ये दिखाइए जूम करके, नहीं दिखाइए प्लीज, दिखाइए अभी विक्रम जी को बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज दिखाइए महेश जी को दिखाइए। ये लीजिए महेश जी, आपने लीजिए, और ये किसी और का नहीं है, मेरा खुद का है भाई। पानी वाला बिल कितना है? ये झुग्गी में रहते हैं क्या? झुग्गी में रहता भाई, ये मेरा खुद का है। अरे अपनी सरकार है, थोड़ी सी तो झुग्गी वालों के लिए नहीं है भैया, पूरी दिल्ली के लिए बिजली फ्री है। ठीक है विक्रम जी बोलिए, प्लीज दिल्ली में नहीं रहते हो तो आपको नहीं मालूम। जी ठीक है, इनको शांत कराइए। मैं कह तो रहा हूँ, अगर आप पुष्पेंद्र जी दिल्ली में प्लीज रहते हैं तो आप ठीक मानिए है इसको। ठीक है पुष्पेंद्र जी, ठीक है बोलिए। देखिए यहाँ बैठ करके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सरासर झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। इनके नेता खुद कह रहे हैं कि मैं कुछ काम कर लूं, और ये कह रहे हैं हमने सारे काम कर दिए। कहीं नहीं कहा हमारे इनको नेता ने शर्म काम नहीं कर पाए, झूठ आप बोल रहे हो। बोलने में अरे भ्रष्टाचारी पार्टी को इनको बोलने कोई झूठ हक ही बोलने नहीं है में- भाई। 2013 में भी आप यही बोल रहे थे, 15 में भी वही बोल रहे हो, 20 में भी, 15 में भी आपको दिल्ली की जनता ने जीरो कर दिया, 20 में भी जीरो कर दिया, और आज मैं 25 में आपको ना नफा हो ना नुकसान हो। पुष्पेंद्र जी इसी पे अगर आप 13 में जा रहे हैं, एक सेकंड विक्रम जी, एक सेकंड। 15 में भी पुष्पेंद्र यही जी कहानियां बोल नहीं रहे थे। पुष्पेंद्र जी कहानियां नहीं, आप ही शीला दीक्षित को बोलते रहे कि भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया। आप उनके साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ लेते हैं। उसके बाद सोनिया गांधी को लेकर के जब आतिशी से पूछा जाता है कि आप उनको भ्रष्टाचारी कल तक कहते थे, आज आप उनको कहते हैं कि नहीं उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो मतलब बदलाव तो आप में आ रहा है, कांग्रेस में कहां बदलाव है? अब बोले विक्रम जी, जन लोकपाल आज तक आया नहीं। ठीक है शांत कराइए। हाँ अब बोलिए विक्रम जी। शीला जी हमारे बीच में इस समय नहीं है, उनके बारे में कोई बात कहना जब हमारी और हमारा जो वादा है कि कराइए। हम भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भ्रष्टाचार सर लालू यादव से गले आप मिल रहे हैं और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। लालू यादव से गले मिल रहे हैं। लेकिन आप तो सुन तो पुष्पेंद्र जी सर एक बात बताइए, प्लीज 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 नहीं मजबूरी क्यों सर? राष्ट्रीय अलायंस जब मजबूरी क्यों सर? आप कोई अलायंस होता है विक्रम जी वेट सर प्लीज अभिषेक जी नहीं ऐसे नहीं पुष्पेंद्र जी प्लीज ऐसे नहीं लालू सजा है, आपका अपराधी है, ऐसे नहीं अभी रुक जाइए, अभी विक्रम जी को बोलने दीजिए प्लीज 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 विक्रम जी को बोलने दीजिए। उसके बाद आपने लालू की बात करी, आप जरा प्लीज नहीं वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, वो मेरा टॉपिक ही नहीं है। आप उसमें गए इसलिए मैंने पूछा, वो मेरा टॉपिक नहीं है। अभी प्लीज विक्रम जी को बोलने दीजिए, प्लीज विक्रम जी बोलिए। नहीं विक्रम जी को बोलने दीजिए प्लीज। विक्रम जी बोलिए।
सर देखिए रास्ते आपने कहा कि भ्रष्टाचारी, इन्होंने शीला जी को कहा हमने सरकार बनाई मिलकर के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति कहता था कि जी मैं लोकपाल ला रहा हूं, मैं अपने बच्चों की सर की कसम खा रहा हूं, जब उसने कहा कि मैं वीआईपी सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, इस झूठे व्यक्ति ने जब इतने झूठ बोल दिए दिल्ली से, तो और जब समर्थन की बात आई तो हमने कहा जब दिल्ली की जनता पे दोबारा बोझना पड़े, हमने इसको समर्थन दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई। देखिए बीच में ना बोलो प्लीज भाई साहब, बीच में ना बोलो। इन्होंने अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई, फंड बढ़ाया, 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए, इन्होंने अपने नेताओं को मजबूत करने का काम किया, तमाम गाड़ियों की सुविधा ली, बंगले ले लिए। हमें लगा कि ये तो सर उसके बाद भी तो आप लोगों ने अलायंस कर लिया, ये कहानियां चली। उसके बाद तो आप लोगों ने भी अलायंस कर लिया। दुख किस चीज का है? ठीक है कौशिक जी, जवाब दे रहा हूं। हाँ। हमने अलायंस इसलिए किया, इंडिया गठबंधन बनाया गया था क्योंकि महिलाओं को किसानों को रोंदने वाली सरकार, महिलाओं को रोंदने वाली सरकार, जिन लोगों ने महिलाओं को कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्हीं लोगों ने बेटियों को रोंदने का काम किया ना कि वो रिश्तों में करवाहट उतनी ही लाइए, कौशिक जी रिश्तों में करवाहट उतनी ही लाइए कि अगर आमना सामना हो तो साथ बैठ करके एक कप चाय पी सके। नहीं तो वो तो अभी भी है, अभी क्या दिक्कत आ रही है? हमारा मकसद एक ही है कि देश की बच्ची को न्याय मिले। विक्रम जी ठीक है, हमारा मकसद एक है कि किसानों को न्याय मिले, हमारा मकसद है नौजवानों को उनका हक मिले, हमारा मकसद है देश की जनता को झेल रही है उससे मुक्ति मिले। तो जनता को दिखाने के लिए है। अब भी तमाम पार्टियों के नेता रात के अंधेरे में अब भी मिलते हैं, तमाम कार्यक्रमों में आपने देखा होगा, शादी कार्यक्रम में देखा होगा मुलाकात की क्या स्थिति रहती है। तो ये तो जनता समझे ना, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। वहां सब एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे की बात भी मानते हैं और दूसरे का सहयोग भी पीछे के पर्दे से करते हैं। लेकिन बावजूद इसके आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी और केजरीवाल मंच साझा करते दिल्ली में नजर नहीं आए थे। लेकिन आप बताओ राहुल गांधी ने किनको वोट दिया? केजरीवाल जी को। अरविंद सोनिया गांधी ने किनको वोट दिया? इतिहास में पहली बार हुआ है। अरे जब आपने आप पार्टी पे जाके ठप्पा लगाया, ईमानदार, या तो आप वोट डालने जाते ही नहीं, आपने वोट आप पार्टी को दिया। अच्छा ये आपने देखा था कि वोट किसे दिया था? अरे बिल्कुल, आपने किसको दिया? भाजपा को तो नहीं देंगे, कांग्रेस का था नहीं वहां, तो क्या भाजपा को जा सकता है क्या? नहीं अभिषेक जी, अब आप माने भाजपा को दे सकते हैं, राहुल गांधी तो अलग बात है। जाने ये तो वही जानते होंगे, नहीं तो दूसरा तो कोई जानता नहीं है। अभिषेक जी मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो कांग्रेस गाना गा रही है 15 में भी गाया इन्होंने, 20 में भी गाया, एक्चुअली क्या है कि ये चुनाव लड़ ही नहीं रहे। अभी कौशिक जी को बोलेंगे प्लीज देखिए, चुनाव लड़ नाज़िम भाई के पास जाना है। देखिए दूसरी बात आपसे ये समझिए, सारे राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए हों चाहे आप पार्टी ने वायदे किए, जितने भी वायदे ईमानदारी से किए हैं, और किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे भाजपा की आ जाए चाहे आप पार्टी की सरकार आ जाए, दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी की अब की सरकार आए, लगभग बहुत ईमानदारी से मैं कह दूं कि जितना बजट अभी दिल्ली सरकार का है, लगभग उतने ही बजट की आवश्यकता पड़ेगी। ये बजट कहां से आएगा? तभी संभव है। और कल एक चर्चा थी, उन्होंने सब रोजगार की कोई गारंटी नहीं दे रहा है, तो रोजगार की देने की जरूरत क्या है? सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो कौन नौकरी करना चाहेगा? कौन महिला करना चाहेगी? जाएगी तो बस में फ्री हो जाएगी, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, खाना फ्री मिल रहा है आपके पास, ठीक है कि नहीं? 2100 रुपए आएंगे आपके पास, बस में फ्री आने जा रहे हैं। तो अब किसके लिए पैसा चाहिए? बिजली का पैसा देना नहीं, पानी का पैसा देना नहीं, तो रोजगार की बात कौन राजनीतिक दल करेगा? ठीक है। और राजनीतिक दल जो रोजगार की बात करेगा, मैं करूं बेईमानी है। हाँ। कोई भी राजनीतिक दल हो अभिषेक जी, हाँ। ये निठल्ला बना रहे हैं देश को, देश के युवाओं को निठल्ला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल सत्ता की पाने की ललक में। नाजिम खान, अब मैं बोलूं नाजिम खान से एक रिप्लाई लेकर के। नाजिम भाई, क्या वाकई में वो स्थिति है कि लोगों को निठल्ला बनाया जा रहा है? क्योंकि लोगों से जब मेरी बात भी होती है तो उनका ये कहना होता है कि हमें फ्री नहीं चाहिए, आप हमें रोजगार दे दो। हाँ, टिकट 10 की जगह आप 5 कर दो, बिजली बिल अगर मान लीजिए पर यूनिट 10 रुपए है, आप 7 रुपए कर दो, 5 रुपए कर दो, हमें फ्री नहीं चाहिए। ये लोगों का भी कहना है। हाँ अभिषेक भाई, बिल्कुल। देखिए आप तो हमेशा फील्ड में रहते हैं, और देखिए अभिषेक जी, मैं आपके दिल से तारीफ करता हूं, क्योंकि आपकी जो डिबेट होती है बड़ी सार्थक होती है, आप अपने मुद्दों की बात करते हैं। और देखिए जिस तरीके से भी बात हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की भी मुझे वो सख्त टिप्पणी याद आ जाती है, जो कहते हैं कि फ्री बीज नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है,
फ्री बीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि भी हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, वो भी नहीं होना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देना चाह रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर किसी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और अभी हमारे कौशिक भाई कह रहे थे रोजगार की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि एक दिन ये होगा आएगा कि आदमी को जीने की भी जरूरत है। सारे काम सरकार कर रही है, तो भाई इसका मतलब यह है कि आदमियों की नहीं, तो कौशिक जी की बात तो सही लगी, क्योंकि देखिए पानी फ्री है, बिजली फ्री है, बस में सफर फ्री है, मतलब अब आदमी काम ही क्यों करे, घर बैठे बेहतर है। हाँ अभिषेक भाई, वही तो चीज मैं कह रहा हूँ। देखिए हर किसी को काम करना चाहिए, देश के प्रति काम करना चाहिए। और एक चीज और मैं एक बात कहना चाहता हूँ अभिषेक भाई, देखिए मधुशाला का जिक्र बड़ा चला था इस चर्चा में। मधुशाला में ये बता दीजिए, केजरीवाल जी भी जेल में गए थे, मधुशाला के आरोप इन पे लगे थे। और दूसरी बात ये जो कहते हैं ना कि देश के, अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं ये कहता हूँ कि जो ये मधुशाला है, नशा है और ये खराब है, इसे बंद कर देना चाहिए। हरिवंश बच्चन के फैन होंगे, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला, सुनिए सर, मंदिर मस्जिद बैल कराते, मेल कराती मधुशाला, तो क्या ही दिक्कत है। हाँ सुन तो लीजिए अभिषेक भाई, मैं कहता हूँ, अब देखिए मैं सीधी सी भाषा में आ जाता हूँ। देखिए मैं ये कहता हूँ कि शराब जो होती है बिल्कुल नुकसानदायक होती है, महिलाओं के घरों को बर्बाद कर देती है। इसलिए देखिए 10 साल के अंदर केजरीवाल जी ने ना तो शराब को बैन किया, और केंद्र सरकार चाहती तो पूरे देश के अंदर शराब को बैन कर देती। अगर बैन कर देती तो शायद अरविंद केजरीवाल जी पे ये जो एक आरोप लगा था, ये भी आरोप नहीं लगता। और अब आ जाती है अहम मुद्दे की जिम्मेदारी। ठीक है, देखिए अब अभिषेक भाई, अब अभिषेक भाई अब आ जाते हैं मेन मुद्दों पे। अभिषेक भाई अब आते हैं मेन मुद्दों पे। मैं कहता हूँ जनता के जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए। जनता को चाहिए कि उनके लिए साफ पानी आना चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, उनके घर परिवार में जो बीमारी हो जाती है उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल होनी चाहिए, ताकि सारी सुविधाएं दिल्ली की मिल सके। लेकिन क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए महेश जी से शुरुआत करते हैं क्लोजिंग कमेंट की ओर। महेश जी, फ्री बीज को लेकर के देखिए सुप्रीम कोर्ट भी सख्त होता नजर आया है। हर पार्टी आप लोग विचार कीजिए ना, फ्री बीज क्यों, क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूं कि आप क्यों, मैं केजरीवाल जी की ही बात जब शुरुआत में वो आए, बोले कि मैं फ्री बिजली कैसे दूंगा, लोगों को फ्री बिजली देने का वो फॉर्मूला बताते रहे थे। और वो कहते थे कि भाई हर घर पे मैं सोलर पैनल लगा दूंगा और उस सोलर पैनल के जरिए जो है मैं फ्री बिजली जो है लोगों को देना शुरू कर दूंगा। अब जब सोलर पैनल केंद्र सरकार की योजना चली और जो कुसुम योजना है उसके तहत एक भी घरों में सोलर पैनल नहीं लगा पाए, ये कितना बड़ा फेलियर है। अगर आप लगा देते तो बिजली का पैसा अलग बचता, ठीक है, वो पैसा कहीं ना कहीं राज्य से हर पार्टी को तौबा करना चाहिए होता। और आपका बिजली फ्री बीज के नाम पर जो ये चल रही है कवायद, ये कम से कम बंद होती। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स सबको करना है, हमें भी करना है, केजरीवाल को करना है, कांग्रेस को करना है, छोटे-छोटे। इसलिए मैं कह पहली बात तो मुझे इस बात पे आपत्ति है, फ्री बीज इस पे पहले नरेंद्र मोदी जी को भी थी, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये जरूरी है, इसीलिए दिल्ली में वो घोषणा कर रहे हैं फ्री बीज की, और कहा कि जितनी केजरीवाल सरकार की योजना है वो हम सब लागू करेंगे दिल्ली में जीतेंगे तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि देखिए फ्री कहना ही गलत है। क्यों? हम जो भी दे रहे हैं वो पहले ही आप जनता से टैक्स के रूप में सरकार ले चुकी है, तो अगर उसको आप वापस कर रहे हैं तो फ्री कहां हुआ? पैसा तो जनता ने ही दिया है ना टैक्स का, उसी से तो दे रहे हैं हम उनको सुविधाएं। पहली बात ये फ्री नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10 सालों में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, ना उन्होंने कोई अस्पताल बनाया, ना कोई उन्होंने केंद्रीय विद्यालय बनाया, ना ही कोई काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 27 साल से बाहर है और इनके पास नेता नहीं है, ना कोई नीयत है काम करने की। अब ये अलग लॉजिक है कि ये फ्री नहीं है, जो काम टैक्स तो पहले ही हम पे कर चुके हैं, तो फिर सिंगल टैक्स सिस्टम उस पर विचार कीजिए, उस पे विचार किया जाना चाहिए। फ्री क्यों कहते हो भाई इसको? नहीं है तो फ्री ही सर, आप माने या ना माने। सर जनता का ठीक है, जनता आप उसको वापस कर रहे हो, फ्री कहां हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे हैं जो टैक्स पेयर नहीं भी है, उनको भी लाभ मिल रहा है ना, तो उसको फ्री ही कहेंगे। गरीब आदमी को तो मिलना ही चाहिए फ्री। हाँ विक्रम जी, देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। केजरीवाल जी वादे पूरे करने में निकले जीरो, केजरीवाल जी वादे पूरे करने में निकले जीरो और दिल्ली को बर्बाद करने में बन गए ही, और वो जीरो मिल गया आपको। छोटे-छोटे कमेंट जल्दी से। वो जीरो आपको 2015 में भी मिल गया, अभी आपको जीरो भी दिखाएंगे, हीरो भी दिखाएंगे। दो रुको जरा, वो जीरो आपको 2020 में आम आदमी पार्टी का 2015 लगे तो बताना।
आम आदमी पार्टी के सर कभी-कभी दोनों भूल जाते, दोनों साथी हैं। बार-बार याद दिलाता हूं, दोनों साथी हैं। 10-15 दिन वेट करो। अरे सर चुनाव में आपके नेता मना कर दे रहे हैं, आप रैली नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के आपके नेता को पता चल गया है, राहुल गांधी को मालूम हो गया है। ठीक है, कौशिक जी फेल नहीं है, तौबा करना चाहिए पार्टी को, ये सही नहीं है, कोई माने या ना माने। वो किसी रैली ठीक है को सर, संबोधित नहीं कर रहे हैं आपकी। कौशिक जी कोई माने या ना माने, ये फ्री वाला सिस्टम है गलत, इस पे कम से कम सबको विचार करने की जरूरत है। अभिषेक जी ये देखिए 10 साल बाद या 20 साल बाद स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, एक दूसरे से आगे निकलने की ये होड़ जो मची है पूरे देश में, यदि हम प्रदेशवासी समीक्षा करें तो 2 दशक बाद देश कहां होगा। मुझे लगता है किसी काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो मेरा एक वोट, मेरे एक वोट से सब कुछ मिलेगा मुझे। और जो आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब उन्हीं का टैक्स का पैसा उन्हीं को वापस, फिर तो जो व्यक्ति जितना टैक्स दे रहा है उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपका मंत्री जितना टैक्स दे रहा है, आपका मुख्यमंत्री जितना टैक्स दे रहा है, उसको उतना ही सुविधा मिलनी चाहिए। फिर आप सुविधा, जनता के टैक्स को फिर आप उपयोग क्यों कर रहे हैं, फिर मंत्री क्यों उपयोग कर रहे हैं। ये सब चीजें मुझे लगता है गुमराह करने वाली चीजें हैं। ईमानदारी से देश को आगे कैसे ले जाया जाता है, जब तक आप हर व्यक्ति को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, जब तक आप उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। 10 सेकंड में जल्दी से, फ्री बीज से सभी पार्टियों को तौबा करना चाहिए, जल्दी से। हाँ अभिषेक भाई बिल्कुल, फ्री बीज से सबको तौबा करनी चाहिए। और देखिए जो गरीब तबका है उसको भी फायदा मिल रहा, जो उद्योगपति है उसको भी फायदा मिलता है, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उनको कभी कोई फायदा नहीं होता। ना मिडिल क्लास के बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी सोचती है। मिडिल क्लास का हमेशा सिर्फ शोषण होता है। कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल ने उसके लिए भी सोच लिया है, मिडिल क्लास वर्ग के लिए भी अलग से प्लानिंग है उनकी। चलिए बहरहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।